फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल क्लासेस पर आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनको हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, और ये कक्षा 11 और कक्षा 12 में ये पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, या फिर इनके एग्जाम्पल में आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि मैंने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, यानी अलंकार लिखे हैं, और उनकी वो पहचान लिखी है कि आप कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आ जाए। और एक साइड मैंने लिखे हुए उनके एग्जाम्पल। तो आपको ये जो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हैं, इनकी जो हल्की सी स्पॉटिंग दी है, पहचान दी है, उसके माध्यम से आपको ये एग्जाम्पल सही करने हैं। और फ्रेंड्स, आपको देखना इसमें यह है कि कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच तो ऐसे हैं कि जिनकी पहचान आप देखकर ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको सेंस लगाना पड़ेगा, यानी उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। एक चीज़ और, इनकी जो डेफिनेशन पूछी जाती है, वो डेफिनेशन आपके सिलेबस की जो बुक है पोइट्री, उसमें या तो पोएम पार्ट के पहले दी हुई है इनकी डेफिनेशन, या उसके बाद। तो डेफिनेशन आप उससे याद करें। हम एग्जाम्पल्स में से कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचान सकें, हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो सबसे पहला आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होता है सिमले, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अच्छा, होता क्या है कि इसके अंतर्गत किसी वस्तु को, किसी असमान वस्तु को किसी दूसरे वस्तु की तरह या के जैसा बताया जाता है, और इस अलंकार को आप देखकर ही पहचान सकते हैं। इसमें आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अलंकार में क्या होता है, ये लाइक, एज या सो, ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक अवश्य दिया होता है। तो जिस भी एग्जाम्पल में आपको लाइक, एज, सो, इन 3 में से कोई भी एक शब्द मिल जाए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिमले अलंकार यानी सिमले फिगर्स ऑफ स्पीच ही होगा। और अगर हिंदी निकाले तो के जैसा या की तरह, ये शब्द उसमें आ जाते हैं। दूसरा देखते हैं मेटाफर। मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप रूपक अलंकार। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, किसी वस्तु या प्राणी को दूसरी वस्तु या प्राणी का ही रूप दे दिया जाता है। इसमें अंतर यह है, तुलना दोनों में होती है, लेकिन इस फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तरह बताया जाता है, जबकि मेटाफर में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाता है। यानी ऐसे बता दिया जाता है कि ये वस्तु ये ना हो करके ये वस्तु है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। और इसके लिए आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको अर्थ लगाना पड़ेगा। तीसरा देखते हैं पर्सनिफिकेशन, अर्थात मानवीयकरण अलंकार। जैसा कि आप शब्द से ही पहचान पा रहे हैं कि इसमें शब्द आया है पर्सन, और पर्सन मानो होता है व्यक्ति या मानव। तो पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी निर्जीव या अदृश्य वस्तुओं या भावों को मानव की तरह बताया जाता है। इसमें भी आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें क्या होगा, कोई ऐसी वस्तु जो या तो निर्जीव होगी या अदृश्य होगी, या कोई भाव यानी जो भाववाचक संज्ञाएं होती है, उनको इस तरह बताया जाएगा जैसे कि कोई मानव कार्य कर रहा हो, मानवों की तरह उनको काम करता हुआ बताया जाएगा। तो फिर आपका पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार होगा। चौथा देखते हैं अपोस्ट्रोफी यानी संबोधन। इसमें क्या होता है, संबोधित किया जाता है, किसी सजीव को, किसी निर्जीव को या किसी अदृश्य वस्तु को संबोधन किया जाता है। और संबोधन का जो चिन्ह होता है, ये या तो ये लगा होगा, आप देख पा रहे हैं ये वाला, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये लगा होगा, ये जिसको आप कौमा भी बोलते हैं।
तो ये लगा होगा, जिसको संबोधित किया जा रहा होगा उसके बाद ये कॉमा, ये वाला चिन्ह, संबोधन चिन्ह ये या फिर ये, इन दो में से कोई एक अवश्य होगा। तो इसमें भी आपको अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि इसमें अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। पांचवा देखते हैं ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास अलंकार। जैसा कि वो तो नाम से ही पता चल रहा है, विरोध होगा, यानी दो अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम या विपरीत शब्द दिए रहते हैं। एक ही एग्जाम्पल में दो शब्द ऐसे होंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। तो इसमें भी आपको शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। यदि दो अपोजिट शब्द आपको समझ में आते हैं एग्जाम्पल में, तो फिर आपका ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। छठवां देखते हैं हाइपरबोलिक अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार। ये तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी होता है, ये भी होता है, और ये भी हिंदी में होता है, ये भी होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आप जैसा कि जानते हैं कि अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है कि जो प्रायः सत्य ना हो सके, तो इसलिए इसको अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोलिक कहा जाता है। और इसमें भी आपको अर्थ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जब बड़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो उसमें हाइपरबोलिक फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। सातवां और अंतिम है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया अर्थात ध्वन्यात्मक अलंकार। इंग्लिश में कहते हैं ओनोमेटोपोइया और हिंदी में कहेंगे ध्वन्यात्मक अलंकार। हालांकि हिंदी में नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी पशु, पक्षी, प्राणी की आवाज या प्राकृतिक वस्तु, जैसे तूफान की आवाज, जैसे कि पानी की आवाज, जैसे कि हवा की आवाज यानी साए साए, पानी की आवाज जैसे कल कल, किसी पशु की आवाज जैसे बिल्ली की आवाज म्याऊ यानी न्यू, पक्षी की आवाज चैटर, ये वगैरह दी रहती है। तो ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हुए। अब इनकी मदद से इनमें पहचानते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है। पहला देख पा रहे हैं आप, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। इसमें अर्थ लगाने की आवश्यकता समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमें इसमें एक शब्द मिल गया है लाइक। लाइक ये आ गया है। जब ये लाइक आ गया है तो फिर फ्रेंड्स आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, सिमले। तो इसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होगा सिमले, शिमले फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। अर्थ भी लगा लें तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसमें अर्थ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको स्पॉट वाला शब्द मिल गया है लाइक, तो इसमें सिमले फिगर्स ऑफ स्पीच। दूसरा देखें, माई लव इज लाइक आ रेड रेड रोज। इसमें भी लाइक है, तो इसमें भी आपको अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइक तो आपका ये है, और जब ये है तो फिर इसमें भी कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमले। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, शिमले। चलिए तीसरा देखते हैं। मैंने वैसे प्रत्येक फिगर्स ऑफ स्पीच के सीरियल वाइज 2-2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो देखें, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब इसमें आपका ये ना तो ये लाइक वगैरह मिल रहा है, ना ये वाला चिन्ह मिल रहा है, क्योंकि चिन्ह वाले आपके दूर से पहचानने वाले आपके 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो ये ऑक्सीमोरन है, 3 है, एक अपॉस्ट्रोफी है और एक ये सिमली है। तो ना तो इसमें अपोजिट वर्ड दिखाई दे रहे हैं और ना ही आपको अपॉस्ट्रोफी की तरह ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इसमें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, आपको अर्थ लगाएं। द कैमल इज, ऊंट होता है, द शिप जहाज, ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान का। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब ऊंट को क्या बताया जा रहा है इसमें, रेगिस्तान का जहाज, जबकि वो जहाज नहीं है। लेकिन मेटाफर क्या कह रहा है, किसी वस्तु या प्राणी को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको कैमल को किसका रूप दे दिया गया है, शिप का। तो इसलिए इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। इसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। चलिए ये देखते हैं चौथा, ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली। ही इज द स्टार, वह तारा है, ऑफ हिज फैमिली, किसके, अपने परिवार का, वह अपने परिवार का तारा है। तो उसको किसका रूप दिया गया, तारे का। उसको किसका रूप दिया गया,
तारे का, तो इसमें भी आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। इसके बाद देखते हैं 5वां, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब ये आएगा आपका पर्सनिफिकेशन के अंतर्गत, क्योंकि निर्जीव या अदृश्य वस्तुओं या भावों को मानव की तरह बताया जाता है। उसकी हिंदी लगाएं आप तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। जबकि अनुभव एक भाववाचक संज्ञा है, दिखाई ना देने वाली चीज है, तो लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस को क्या बताया जा रहा है? द बेस्ट टीचर। तो बेस्ट टीचर तो मानव होता है, तो एक्सपीरियंस को मानव की तरह बताया गया है, तो फिर ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा? मानवीकरण अर्थात पर्सनिफिकेशन। तो इसमें आपका हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। इसमें आपका हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। और देखते हैं 6वां, लव इज ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। जबकि यहाँ पर प्रेम को अंधा बताया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, यानी प्रेम को मानव की तरह बताया जा रहा है। तो फिर इसमें भी आपका होगा पर्सनिफिकेशन, क्योंकि यही पर्सनिफिकेशन कहता है कि जब किसी अदृश्य वस्तु को मानव की तरह बता दिया जाए, तो इसमें भी ये आपका पर्सनिफिकेशन ही होगा। 7वां देखें, ओ डेथ डेयर स्थाई स्टिंग। चूंकि इसमें आपको ये चिन्ह मिल गया है, ये लगा हुआ है, तो इसमें आपको अब अर्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह तो आपका कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच में है? अपोस्ट्रोफी। तो फिर ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी। ये आपका अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। इसके बाद सेम चीज यही 8वां में है, मिल्टन। ये आपका चिन्ह लगा हुआ, ये आप देख पा रहे हैं, ये चिन्ह लगा हुआ है आपका, तो इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी, यही वाला हो जाएगा। मैंने जैसे कि मैंने पहले कहा, मैंने हर फिगर्स ऑफ स्पीच के 2-2 एग्जाम्पल सीरियल वाइज दिए हैं। 9वां देखें, दैट वाज एन ओपन सीक्रेट। अब इसमें मैं आपको बता दूं, 2 अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, ओपन और सीक्रेट। ओपन माने होता है खुला हुआ, और सीक्रेट माने होता है रहस्य, और रहस्य की परिभाषा आप जानते हैं, जो कि छिपा हुआ हो। तो इसमें 2 अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, ओपन और सीक्रेट। तो फिर इसमें आपका होगा कौन सा? ऑक्सीमोरन। 2 अपोजिट वर्ड दिए हैं, विलोम शब्द दिए हुए हैं आपके, तो फिर ऑक्सीमोरन। तो फिर इसमें आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। यही चीज 10वां में बनेगी, इसका भी अर्थ निकालेंगे। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। इनोसेंट माने मासूम या निर्दोष, तो ये मासूम, और ये क्रिमिनल माने अपराधी यानी दोषी। ये 2 विपरीत शब्द हैं, तो इसमें भी आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच। 11वां देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन बैटलफील्ड। इसमें अर्थ लगाएं, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां, फ्लोड बह गई, इन बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में खून की नदियां बह गई। तो फिर ये हाइपरबोलिक फिगर्स ऑफ स्पीच है, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही बात है, तो इसमें आपका हो जाएगा हाइपरबोलिक, क्योंकि बताया जा रहा है कि खून की नदियां युद्ध क्षेत्र में बह गई, जो कि संभव नहीं है। 12वां देखें, सी डेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। वह ओशियन माना समुद्र होता है, वह समुद्र भर आंसू रोई। इतना नहीं हो सकता है, ये बड़ा चढ़ा कर कही गई बात है, तो इसमें भी आपका हाइपरबोलिक फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि बड़ा चढ़ा कर कही गई बात है। 13वां देखें, द स्नेक्स आर हिसिंग। सांप फुंकार रहे हैं, एंड बीज और मधुमक्खियां आर बजिंग, भिनभिना रही हैं। तो हिसिंग ये आवाज है स्नेक की, और जो बजिंग है भिनभिनाना, ये आवाज है मधुमक्खियों की। तो आप देख पा रहे हैं किसी पशु पक्षी या प्राणी की आवाज, तो फिर ओनोमेटोपोइया, इसमें आपका हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। और इसमें भी देखते हैं 14वां, आई हियर द वाटर क्लैपिंग। क्लैपिंग मानो होती है कलकल की आवाज, वाटर क्लैपिंग, पानी की कलकल की आवाज। तो इसमें भी ये प्राकृतिक वस्तु है पानी, इसकी आवाज दी है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।